हेलो गाइस, वेलकम टू कोडर्स फीड। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माई एसक्यूएल पार्ट 1 के बारे में। तो अब गाइस, वीडियो लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 थोड़े से बोरिंग होने वाले हैं क्योंकि ये अभी थ्योरेटिकल है। पर कोई नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिससे आप पूरी वीडियो इंटरेस्ट के साथ देख पाएँ और आपको अच्छे समझ आ पाए। तो गाइस, वीडियो को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको करना ये है कि आप किसी शांत जगह पर बैठ के वीडियो देखें या अपने ईयरफोन का यूज़ करें। तो गाइस, टाइम वेस्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं माई एसक्यूएल लेक्चर 0, इंट्रोडक्शन ऑफ माई एसक्यूएल पार्ट 1। तो आज के इस टॉपिक में हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो माई एसक्यूएल सीखने से पहले उतनी ज़रूरी है जितना कोरोना वायरस की वैक्सीन बनना। तो गाइस, आज का लेक्चर, अगर आपको इसके RDBMS और DBMS डाटाबेसिस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर्स के टॉपिक जान लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वो है, व्हाट इज़ डाटाबेस, व्हाट डू यू मीन बाय DBMS, हाउ इट वर्क, वेयर databases are used, what is relational databases, what do you mean by RDBMS, difference between DBMS and RDBMS। माइस्क्यूएल सीखने से पहले डाटाबेस का कॉन्सेप्ट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगी माइस्क्यूएल सीखने में। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटाबेस एंड एक्सप्लेन DBMS। तो डाटाबेस, पहले आप समझते हैं डाटाबेस होता क्या है, उसके बाद ही हम रीड करेंगे। डाटाबेस आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास लाइब्रेरी में एक प्रॉपर बुक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी हुई हैं तो आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओगे। मींस अगर आपको जोन सी बुक पढ़नी होगी वो आप इजीली वहाँ से जाके ले सकते हो और आप पढ़ सकते हो। अगर बुक्स ऐसी इधर उधर ही रखी हुई होंगी तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा ढूंढने में। ठीक इसी प्रकार वर्क करता है एक डाटाबेस। अ डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन ईजिली बी एक्सिस्ट। वही जो मैंने आपको बताया कि आप बहुत इजीली एक्सिस्ट कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मोस्ट डाटाबेस कंटेन मल्टीपल टेबल्स। जैसे बुक सेल्स होती हैं उसमें बुक प्रॉपर रखी होती हैं, वैसी टेबल्स होती हैं जिसमें डाटा स्टोर होते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करते हैं, विच में इंक्लूड सेवरल डिफरेंट फील्ड। तो डाटाबेस समझ सकते हो, आप कंप्यूटर में डाटा डालते हो तो आपका डाटाबेस में जाके वो सेव होता है। अब समझते हैं कि इस डाटाबेस को सेव करने के लिए कैसे कैसे काम करता है। तो वह यहाँ पे आता है DBMS का कॉन्सेप्ट। DBMS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करता है आपके डाटाबेस को मैनेज करने में। वो आपके डाटाबेस को क्रिएट करता है, वहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव करता है, स्टोर करता है। अगर आपको कुछ अपडेट करना हो तो वो अपडेट करता है, जो कि विथ अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स और अटमोस्ट एफिशिएंसी। मींस कि एक प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ अच्छे से, और सिक्योरिटी मेजर जो कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हो तो नेटवर्क सिक्योरिटी आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके ऊपर भी हम आने वाले वक्त में वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ इट वर्क, कैसे एक डाटाबेस वर्क करता है। तो आइए हम बताते हैं सिंपल। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने कुछ डाटा डाला सॉरी गाइस, तो कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने कुछ डाटा डाला, वो डाटा जाता है सीधा आपके डाटाबेस के अंदर जो कि वहाँ पे सेव हो जाता है। तो डाटाबेस के अंदर जाता है, सेव हो जाता है। फिर आपको अगर कभी फ्यूचर में उसको अपडेट करना है या उसको देखना है कि आपको क्या डाटाबेस है, तो वो डाटाबेस वो डाटा उस डाटाबेस के अंदर से निकल के आपके कंप्यूटर में आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो अगर ये समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल और है मेरे पास। फॉर एग्जांपल समझ सकते हो, अगर आपके घर में आपने अपनी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रख रखी हैं तो आप बहुत इजीली उसे एक्सेस कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस से या अपने कॉलेज से घर पे आए, आपने बाइक की चाबी ही रख दी। मान लीजिए आपके पास बाइक है, अगर नहीं है तो सॉरी, तो आपने कहीं रख दी, तो और बाद में आप भूल गए कहाँ रखा है। पर अगर आप उसको एक ड्रॉर में या किसी टेबल पे रखोगे या ऐसी जगह रखोगे जहाँ आपको याद रहे, तो आप उसे जल्दी ही एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ डाटाबेस वर्क। It is organized your data so that you can easily access your data as fast as possible।
तो आई होप गाइस इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वेयर डाटाबेसेस आर यूज्ड, ये यूज़ कहाँ होते हैं? तो मैं बता दूं आपको, ये आपके चारों तरफ हैं डाटाबेस। मीनवाइल आपके बैंक अकाउंट्स में जो आपका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, जो भी डिटेल्स है वो सेव करने के लिए भी एक डाटाबेस होगा उनके पास, आपके बैंक वाले पास। फ़ोन बिल्स सेव करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस होगा, जहाँ पे आपकी बिल्स की सारी डाटा, आपके ट्रांजैक्शंस वगैरह सारे सेव हो रहे होंगे। आप अपने लाइब्रेरी को ले लीजिए अगर, तो लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरी कार्ड के डाटा को सेव करने के लिए भी एक डाटाबेस होगा, जहां आपका डाटाबेस सेव होता है। इवन गूगल, फेसबुक, बहुत सारी बड़ी कंपनियां, हर जगह डाटाबेस यूज़ होता है। गूगल सर्च आप करते हो तो वो जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आती है वो भी एक डाटाबेस में सेव रहती है, और वो डाटाबेस में से निकल के आपके सामने आती है। तो आई होप गाइस डाटाबेस का कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ रिलेशनल डाटाबेस एंड RDBMS। तो रिलेशनल डाटाबेस होता है, ये है कि वो आपके जो डाटा को टेबुलर फॉर्म में सेव करता है, फॉर एग्जांपल रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। वो आगे स्लाइड्स में बताऊंगा कैसे। तो आइए समझते हैं। अब रिलेशनल डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। तो कॉन्सेप्ट आप RDBMS का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक प्रोग्राम है जो आपके रिलेशनल डाटाबेस को क्रिएट करने में मदद करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे वो कैसे काम करता है, यही तो हमारा काम है। तो आइए इतना समझ गए आप रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो आपको रिलेशनल डाटाबेस एक टेबल्स क्रिएट करता है और उसमें डाटा स्टोर करता है, अपडेट करने में आपकी हेल्प। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन DBMS और RDBMS। तो द की डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस ये होता है RDBMS में कि ये टेबुलर फॉर्म में सेव करता है आपका डाटा, और जो DBMS होता है वो आपका फाइल्स की फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब रोज़ होती हैं, कॉलम्स होता है उस फॉर्म में सेव करता है आपका डाटा, और जो DBMS है वो है फाइल्स की फॉर्म में सेव करता है। DBMS इज मीन टू बी ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और डील विथ स्मॉल डाटा, इट सपोर्ट ए सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एक बार में एक यूज़र उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। अगर उसका काम हो जाएगा फिर अगला यूज़र आएगा, फिर उसके बाद वो एक्सेस करेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए RDBMS का कॉन्सेप्ट आता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करता है और सपोर्ट मल्टीपल यूज़र, मतलब कोई भी कहीं से भी एक ही डाटा को एक्सेस कर सकता है, कितने भी यूज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाटाबेस है जिसमें अगर 4 यूज़र उसमें उसका डाटा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके अंदर, तो वो ईज़िली कर पाएंगे, चारों एक बार में ही वो चारों को शो कर देगा। पर DBMS में ऐसा नहीं है, उसमें एक बार में एक ही यूज़र करता है। एग्जाम्पल ऑफ DBMS इज XML और RDBMS इज MySQL। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ वी कंपेयर बोथ द सेक्शन बी इजी एंड फास्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप सोच रहे होगे ये क्या ड्रामा है, तो आइए दिखाते हैं क्या ड्रामा है। तो सेक्शन ए में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन ए आपको समझ तो आएगा कि लिखा क्या है, पर आपको थोड़ा सा आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी इसे समझने में प्रॉपर। तो इसीलिए सेक्शन बी को देखिए। एक आप सोचिए कि इससे इजी तरीका क्या हो सकता है। जी हाँ, वेल गाइस, एक टेबुलर फॉर्म। तो एक अगर आप कोई भी चीज़ एक टेबुलर फॉर्म में वेल ऑर्गेनाइज मैनर में रख देंगे तो वो चीज़ ईज़िली एक्सेस कर पाओगे और ईज़िली आप उसे ढूंढ पाओगे। अगर उसमें से कोई भी चीज़ वो पता करनी है, आप ईज़िली जैसे देख सकते हो, आपका दिमाग क्विक रीड करेगा उस चीज़ को। तो ठीक इसी तरह गाइस डाटाबेस वर्क करता है। यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। एक डाटाबेस एक टेबल्स ही होती हैं जहाँ पे आपका जो डाटा होता है वो वेल ऑर्गेनाइज सीरियल वाइज सेव होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे MySQL के बारे में, हिस्ट्री ऑफ MySQL, एडवांटेजेस ऑफ MySQL और किस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है MySQL चलाने के लिए।